हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और फ्लोटर या फैमिली प्लान भी उसे बोलते हैं। तो इंडिविजुअल अगर आप अकेले ले रहे हो तो आपको इंडिविजुअल प्लान मिलता है, और अगर आप ज़्यादा लोग ले रहे हो जैसे आपकी वाइफ या आप हस्बैंड एंड देन आपके पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हो तो वो फैमिली या फ्लोटर प्लान में जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, दो में से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा सूट करने वाला है, इंडिविजुअल वाला या फैमिली फ्लोटर वाला। इसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है रेंट कैपिंग। तो रेंट कैपिंग जो होता है वो क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो सो कुछ इंश्योरेंस में वो रेंट का कैप होता है कि आप इससे ज़्यादा रेंट नहीं क्लेम कर सकते हो। 5,000 6,000 जो भी उस पर्टिकुलर रेंट की इंश्योरेंस की कैपिंग उससे ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकते। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जिस इंश्योरेंस में रेंट कैपिंग नहीं हो या उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा हाई हो वो वाला ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप कहीं पर भर्ती होते हो और उस पर्टिकुलर रेंट कैपिंग से ज़्यादा वाला अगर आप रूम बुक करते हो तो जो बचा हुआ खर्चा वो आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रेंट कैपिंग 5,000 की है और आप कोई रूम लेते हो जिसमें आपका रेंट जो है वो 7,000 का है, तो 2,000 रुपये पर डे का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपकी जेब से, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। 20 से 25,000 का भी हो सकता है अगर 8 से 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है तो ध्यान रखिएगा, रेंट कैपिंग जरूर चेक करिएगा। सेकेंड वो होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि अगर आप लोग कभी बीमार पड़ते हो सो डायरेक्टली कभी कभी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, उससे पहले भी हमारा कोई इलाज चलता है, तो उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो वो कवर है या नहीं है। एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो होता है कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी आपका कोई ट्रीटमेंट चलता है, तो वो कवर है या नहीं है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो देखना जरूरी है। एंड कितने दिन का होता है ये भी देखना जरूरी है। नॉर्मली 60 to 90 डेज का होता है दोनों, प्री भी पोस्ट भी, तो ये चेक करना जरूरी है। तीसरा अगर हम देखें तो एम्बुलेंस चार्ज, कि एम्बुलेंस चार्ज कितना कवर है, उसमें आपको आपके घर से हॉस्पिटल ले आने का, हॉस्पिटल से घर वापस छोड़ने का कितना कवर है, और कितने एक साल में कितने इंसिडेंट कवर होते हैं, ये चीज़ को हमारे को ध्यान रखना है। चौथा जो होता है वो होता है नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस होता है बेसिकली अगर आपने किसी भी ईयर में कोई क्लेम नहीं करा है इंश्योरेंस का आपकी पॉलिसी में, तो आपको कुछ बोनस देते हैं। वो दो टाइप से देते हैं, या तो आपका जो प्रीमियम होने वाला है नेक्स्ट ईयर का उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, या फिर आपका जो कवरेज अमाउंट है उसको कुछ परसेंटेज से बढ़ा देते हैं। तो ये जरूर ध्यान देखिएगा किस में नो क्लेम बोनस है, कितने परसेंटेज है, वो चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो अगला आता है वो ये आता है कि कुछ पॉलिसियों में ओनली ट्रीटमेंट कवर होता है, अदर एक्स्ट्रा चीज़ें कवर नहीं होती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें बोले तो जैसे कि कुछ वेलनेस के लिए अगर हम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में अगर हमें फिजियोथेरेपी दी जा रही है वो कवर नहीं होती किसी इंश्योरेंस में, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि ग्लव्स हो गए या पीपीई किट हो गई जो कि अभी कोविड में लग रही हैं, तो ये चीज़ें किसी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। सिर्फ ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेडिसिन ही कवर होती हैं। इस चीज़ का जो ध्यान रखिएगा, जिसमें ये चीज़ें कवर हैं वो भी लेना चाहिए, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों का भी बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अगर हम ये चीज़ लेते हैं इंश्योरेंस में तो इसका प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ही मामूली सा होता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि ये वाली चीज़ भी आप ध्यान रखें लेने से पहले। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है वेटिंग पीरियड। तो दो तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं इंश्योरेंस में। पहला जो होता है वो होता है एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए, कि अगर आपको जो कोई सी बीमारी है पहले से वो आप जब डिस्क्लोज करते हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई हम शुरू के 1 साल 2 साल 3 साल हम इसका, या 4 साल हम इसका जो आपको इंश्योरेंस है इस बीमारी से रिलेटेड नहीं देंगे। सो वो कितना है जिसमें कम हो उस पर जाना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक डिसीज का जो होता है वो होता है वेटिंग पीरियड, जिसमें वो कुछ डिसीज मेंशन होती हैं जिनका क्लेम है वो इनिशियल 2 या 3 साल नहीं मिलता है। तो इसमें जिसमें कम हो वेटिंग पीरियड वो वाला लेना चाहिए इन दोनों चीज़ों का। तो नेक्स्ट हो गया वेटिंग पीरियड को हमको ध्यान रखना चाहिए। एंड जो लास्ट होता है इसमें वो होता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका कवर मान लो 5 लाख का है, 5 लाख का आप पूरा यूज़ कर लेते हैं, और अगर कुछ 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप वापस से हॉस्पिटलाइज होते हो उस पर्टिकुलर ईयर में ही जिसमें वो पॉलिसी चल रही है, सो क्या आप दोबारा से क्लेम ले सकते हो? तो अगर ले सकते हो तो इसमें इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट है पॉलिसी में तो ये अच्छा होता है। एंड ये कितनी बार है, कितने समय श्योर तक आप रिस्टोर कर सकते हैं इसको, ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखिएगा। जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
इन सारी चीज़ों का ध्यान किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले देना चाहिए, ताकि आपको बाद में जब आप क्लेम करें प्रॉब्लम ना आए और आपको आपकी जेब से एक्स्ट्रा खर्चा ना देना पड़े। सो ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।